क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतनी मजबूत मानसिकता माइंडसेट के साथ क्यों जीते हैं कि मुश्किल हालात में भी मुस्कुराते हैं, जबकि बाकी लोग छोटी सी परेशानी में टूट जाते हैं? असल फर्क बाहर की दुनिया में नहीं होता, वो फर्क होता है आपके मन में। क्योंकि जो इंसान अपने मन पर काबू पा लेता है वो पूरी दुनिया जीत सकता है। यही सिखाती है किताब ट्रेन योर माइंड कॉन्कर द वर्ल्ड। ये किताब बताती है कि कैसे आप अपने विचारों, भावनाओं और आदतों को ट्रेन करके अपने जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे 8 ऐसे माइंड सीक्रेट्स जो आपके अंदर छुपी ताकत को बाहर लाएंगे। वो ताकत जो आपकी सोच को बदलेगी, और सोच बदलते ही आपकी दुनिया बदल जाएगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आखिरी पॉइंट आपकी पूरी सोच को हिला देगा। चलिए शुरू करते हैं इस माइंड पावर जर्नी को। 1. मन ही असली युद्ध भूमि है। इस दुनिया में सबसे कठिन और सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई किसी और के साथ नहीं, बल्कि अपने मन के साथ होती है। हर जीत और हर हार की शुरुआत यहीं से होती है। जब आपका मन कहता है मैं नहीं कर सकता, उसी पल आप आधे रास्ते में हार मान लेते हैं। लेकिन जब आपका मन बोलता है मैं कर सकता हूं, तो पूरी दुनिया भी आपकी राह में आए, आप आगे बढ़ ही जाते हैं। यही कारण है कि यह किताब कहती है बिफोर यू कॉन्कर द वर्ल्ड कॉन्कर योर थॉट्स। यानी अगर आप दुनिया जीतना चाहते हैं तो पहले अपने विचारों पर जीत हासिल करनी होगी। असली दुश्मन बाहर नहीं है, वो आपके भीतर है। वो आलस, वो डर, वो शक, वो असुरक्षा जो हर बार आपको पीछे खींचती है। जब भी आप कोई बड़ा कदम उठाने की सोचते हैं तो आपका मन 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। एक हिस्सा जो आपको रोकता है और दूसरा जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। जो इंसान उस सकारात्मक आवाज को सुनना सीख लेता है वही अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा कर दिखाता है। हर सुबह अपने आप से एक वादा कीजिए, आई एम स्ट्रॉन्गर देन माई डाउट्स, यानी मैं अपने संदेहों से ज्यादा मजबूत हूं। शुरुआत में ये लाइन बस एक वाक्य लगेगी, लेकिन अगर आप रोज इसे दोहराएंगे तो आपका मन इसे सच्चाई की तरह स्वीकार करने लगेगा। यही माइंड ट्रेनिंग की पहली सीढ़ी है। अगर आप अपने मन को समझना, नियंत्रित करना और उसे सही दिशा में चलाना सीख गए तो आप वो सब हासिल कर सकते हैं जो आज आपको असंभव लगता है। मन वही करता है जो आप उसे सिखाते हैं। अगर आप उसे डर सिखाओगे तो वो डर पैदा करेगा। अगर आप उसे साहस सिखाओगे तो वो हिम्मत पैदा करेगा। इस किताब का पहला और सबसे बड़ा संदेश यही है कि असली युद्ध तलवारों से नहीं, विचारों से जीते जाते हैं। अगर आप अपने मन को जीत लेते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। 2. नेगेटिव थॉट्स को न्यूट्रल करो। हर इंसान के दिमाग में नकारात्मक विचार आना बिल्कुल सामान्य है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उन विचारों को अपने ऊपर हावी होने देते हैं, जबकि कुछ लोग उन्हें पहचान कर आगे बढ़ जाते हैं। हमारा मन हर दिन हजारों विचारों से गुजरता है, जिनमें कुछ प्रेरणादायक होते हैं और कुछ हमें नीचे गिरा देते हैं। लेकिन याद रखिए, विचार अपने आप में हानिकारक नहीं होते, हमारा उनके साथ व्यवहार उन्हें ताकत देता है। अगर आप किसी नेगेटिव थॉट को बार बार सोचते रहते हैं तो वह आपके अंदर एक सच बन जाता है। यही वजह है कि कई लोग अपनी जिंदगी में बार बार वही गलती दोहराते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में मैं नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं, अगर फेल हो गया तो, जैसे विचार जड़ें जमा चुके होते हैं। किताब में बताया गया है कि जब भी कोई नकारात्मक विचार आए तो तुरंत खुद से पूछिए, क्या यह विचार मेरी ग्रोथ में मदद कर रहा है? अगर जवाब नहीं है तो उस विचार को वहीं रोक दो, उसे आगे बढ़ने का मौका मत दो। आप उस थॉट को न्यूट्रल कर सकते हैं। न्यूट्रल करने का मतलब है उसे दबाना नहीं, बल्कि उसे बिना जज किए देखना और जाने देना। मान लीजिए आपके मन में आया मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। अब आप तुरंत सोचिए, क्या ये विचार मेरी मदद कर रहा है या मुझे पीछे रोक रहा है? अगर ये रोक रहा है तो उसे बदल दीजिए, मैं कोशिश तो कर सकता हूं और धीरे धीरे सीख जाऊंगा। बस यही माइंड रीप्रोग्रामिंग की शुरुआत है। जब आप बार बार नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव या न्यूट्रल थॉट से रिप्लेस करते हैं तो आपका दिमाग नया पैटर्न सीखता है। शुरू में मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका मन नेगेटिव से प्रभावित होना बंद कर देगा। यह किताब सिखाती है कि नेगेटिव थॉट्स को खत्म करने की जरूरत नहीं, उन्हें कंट्रोल करने की जरूरत है, क्योंकि जितना आप उन्हें दबाने की कोशिश करेंगे वे उतने ज्यादा उभरेंगे। इसलिए उन्हें न्यूट्रल करो, ऑब्जर्व करो, एक्सेप्ट करो और रिप्लेस करो। यही प्रक्रिया आपको अंदर से मजबूत बनाएगी। याद रखो,
आपके विचार बीज की तरह हैं। अगर आप पॉजिटिव बीज बोओगे तो पॉजिटिव फल ही मिलेगा। इसलिए हर बार जब नकारात्मक सोच मन में आए, उसे अपने ऊपर राज मत करने दो, बल्कि मुस्कुराते हुए कहो, धन्यवाद, लेकिन अब मुझे आगे बढ़ना है। यही वो माइंडसेट है जो आपको हर परिस्थिति में शांत, स्थिर और आत्मविश्वासी बनाएगा। 3. फोकस की ताकत। आज के समय में अगर किसी इंसान की सबसे बड़ी परीक्षा है तो वो है ध्यान केंद्रित रखना, यानी फोकस बनाए रखना। हमारे चारों तरफ इतनी सारी चीजें हैं जो हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं। सोशल मीडिया के नोटिफिकेशन, मोबाइल की लगातार बजती टोन और हर 5 मिनट में आने वाला नया मैसेज या रील्स का लालच। यही कारण है कि आज का इंसान थक जाता है लेकिन आगे नहीं बढ़ पाता। किताब में कहा गया है, डिस्ट्रैक्शन इज द एनिमी ऑफ ग्रेटनेस, यानी जो अपने ध्यान को नहीं संभाल पाता वो अपनी क्षमता का इस्तेमाल ही नहीं कर पाता। लेखक बताते हैं कि फोकस यास मेंटल पावर, क्योंकि आपका माइंड उतनी ही ताकतवर दिशा में काम करता है जितना आप उसे ध्यान देते हैं। अगर आप हर रोज अपने किसी एक बड़े लक्ष्य पर सिर्फ 30 मिनट पूरी एकाग्रता के साथ काम करते हैं, बिना फोन देखे, बिना किसी रुकावट के, तो ये 30 मिनट आपके पूरे दिन को बदल सकते हैं। शुरुआत में मुश्किल लगेगा क्योंकि मन बार बार भटकेगा, लेकिन हर बार जब आप खुद को वापस अपने काम पर लाते हैं तो आपका माइंड डिसिप्लिन सीखता है। यही वह अभ्यास है जिससे आपका मन ट्रेन होता है। किताब का एक गहरा संदेश है, वेयर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज, यानी जहां आपका ध्यान जाएगा वहीं आपकी ऊर्जा बह जाएगी। अगर आपका ध्यान हर जगह बंट जाएगा तो आपकी ऊर्जा भी हर दिशा में बिखर जाएगी, लेकिन अगर आप अपना ध्यान एक दिशा में लगाते हैं तो आपकी एनर्जी लेजर की तरह पावरफुल बन जाएगी। लेखक सलाह देते हैं कि हर सुबह अपने दिन की एक प्रायोरिटी तय करें। आज मैं किस चीज पर पूरा फोकस दूंगा, और फिर तय समय तक उसी पर काम करें। बीच में अगर मन भटके तो खुद को याद दिलाए, ये 30 मिनट मेरे सपने के लिए हैं, किसी और के नहीं। धीरे धीरे यह हैबिट आपके अंदर मेंटल डिसिप्लिन और गहरा कंसंट्रेशन पैदा करेगी। याद रखिए, सफलता का रहस्य किसी के पास ज्यादा समय होने में नहीं है, बल्कि अपने समय को एक दिशा में लगाना सीखने में है। अगर आप अपने फोकस को नियंत्रित कर लेते हैं तो आप अपनी जिंदगी की दिशा खुद तय कर सकते हैं, क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जो अपने माइंड को यह सिखा दे कि मुझे एक समय में बस एक ही चीज करनी है, पूरे दिल और दिमाग से। यही है फोकस की असली ताकत, जो साधारण इंसान को असाधारण बना देती है। 4. सेल्फ टॉक का मैजिक। क्या आपने कभी गौर किया है कि दिन भर हम अपने आप से कितनी बातें करते हैं? कभी मन ही मन सोचते हैं, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, लोग क्या कहेंगे, शायद मैं इतना अच्छा नहीं हूं। ये बातें छोटी लगती हैं, लेकिन इनका असर बहुत गहरा होता है। किताब बताती है कि हमारी सेल्फ टॉक यानी अपने आप से होने वाली बातचीत ही हमारी पहचान बनाती है। जो इंसान अपने दिमाग में रोज खुद को कमजोर बताता है, वो धीरे धीरे सच में कमजोर महसूस करने लगता है। वहीं जो इंसान खुद से सकारात्मक बातें करता है, वो अंदर से अजेय बन जाता है। लेखक कहते हैं, टॉक टू योरसेल्फ लाइक समवन यू लव, यानी अपने आप से वैसे ही बात करो जैसे किसी प्रिय इंसान से करते हो, क्योंकि आपका माइंड वही मानता है जो आप उसे बार बार बोलते हैं। अगर आप हर दिन अपने मन को डर, शक और नकारात्मक शब्दों से भरोगे तो वह उसी दिशा में काम करेगा, लेकिन अगर आप उसे आत्मविश्वास, प्रेम और हिम्मत से भरोगे तो वह आपका सबसे बड़ा साथी बन जाएगा। यही सेल्फ टॉक का मैजिक है। जब आप खुद से कहते हैं, आई एम कॉन्फिडेंट, आई कैन हैंडल एनीथिंग, आई एम बिकमिंग स्ट्रॉन्गर एवरी डे, तो ये शब्द सिर्फ हवा में नहीं जाते, ये धीरे धीरे आपके अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड में उतर जाते हैं। और जब आपका सबकॉन्शियस माइंड इन एफर्मेशंस को सच्चाई मान लेता है, तब आपकी पर्सनैलिटी बदलने लगती है। किताब बताती है कि पॉजिटिव सेल्फ टॉक कोई जादू नहीं, बल्कि मानसिक प्रशिक्षण, मेंटल ट्रेनिंग का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। जिस तरह आप जिम में जाकर अपने शरीर की मांसपेशियां बनाते हैं, उसी तरह पॉजिटिव सेल्फ टॉक आपके कॉन्फिडेंस और माइंडसेट की मांसपेशियां बनाता है। शुरू में ये अजीब लगेगा, दिमाग कहेगा ये क्या बोल रहा हूं मैं, लेकिन कुछ ही दिनों में ये शब्द आपकी आदत बन जाएंगे और आपके व्यवहार में उतरने लगेंगे। यही वो पल है जब आप महसूस करेंगे कि आप पहले से ज्यादा शांत, आत्मविश्वासी और संतुलित हो गए हैं। याद रखिए, आप अपने जीवन के सबसे बड़े मोटिवेटर खुद हैं।
अगर आप अपने माइंड को रोज सही बातें सिखाते हैं तो वो किसी भी मुश्किल हालात में आपको गिरने नहीं देगा। इसलिए आज से एक फैसला कीजिए, खुद से वैसे ही बात करिए जैसे किसी अपने से करते हैं, क्योंकि आपकी आवाज ही आपके माइंड की दिशा तय करती है। यही सेल्फ टॉक का असली जादू है, जब आप खुद को बोलकर अपनी किस्मत बदलने लगते हैं। 5. फेलियर को फियर नहीं, फीडबैक समझो। हम सब असफलता से डरते हैं। जब कोई काम हमारी उम्मीद के मुताबिक नहीं होता तो हमें लगता है कि हम नाकाम हो गए, कि शायद हम में वो काबिलियत नहीं थी। लेकिन सच ये है कि असफलता कोई अंत नहीं होती, बल्कि एक लेसन होती है जो हमें बताती है कि अगली बार क्या और कैसे बेहतर करना है। किताब में एक शानदार लाइन है, डोंट फियर फेलियर, स्टडी इट। यानी असफलता से डरने की बजाय उसे समझो, उसका विश्लेषण करो। हर गलती में एक संकेत छिपा होता है जो कहता है, यह रास्ता नहीं, कोई और रास्ता अपनाओ। जब भी आप असफल होते हैं, आपका माइंड दरअसल सीख रहा होता है। इसे ऐसे समझिए जैसे आप किसी गेम में बार बार हारते हैं, लेकिन हर बार आपको पता चल जाता है कि कहां गलती हुई थी, और जब आप उस गलती को सुधार लेते हैं तब अगली बार जीत निश्चित हो जाती है। यही तरीका जीवन में भी काम करता है। असफलता से भागना अपने दिमाग को बंद कर देना है, लेकिन उसे समझना अपने माइंड को और स्ट्रांग बनाना है। किताब कहती है कि फेलियर को फीडबैक की तरह देखो, क्योंकि यह बताता है कि आपने क्या कोशिश की और कहां सुधार की गुंजाइश है। जब आप हर असफलता को एक फीडबैक मान लेते हैं तो डर खत्म हो जाता है, क्योंकि तब आप समझ जाते हैं कि हार भी एक प्रक्रिया है, सजा नहीं। यही सोच आपकी मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाती है। हर बार गिरने के बाद उठना, अपने डर को देखकर भी आगे बढ़ना और खुद को यह कहना कि ठीक है, इस बार नहीं हुआ, लेकिन अगली बार मैं बेहतर करूंगा। यही असली जीत है। सफल लोग इसलिए आगे बढ़ते हैं क्योंकि वे असफलता से डरते नहीं, बल्कि उससे सीखते हैं। वो जानते हैं कि हर हार के पीछे एक नया सबक छिपा है, और जो इंसान सीखना नहीं छोड़ता वो हार कभी नहीं मानता। याद रखिए, फेलियर टेम्परेरी है, लेकिन लर्निंग परमानेंट। अगर आप हर बार गिरकर भी उठने की हिम्मत रखते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको नीचे नहीं रख सकती। यही माइंडसेट आपको साधारण इंसान से असाधारण बनाता है। तो अगली बार जब आप असफल हों, खुद से बस इतना कहिए, शुक्रिया, अब मैं और समझदार हो गया हूं। यही सोच आपके डर को मिटाकर आपके माइंड को अजेय बना देगी। 6. डिसिप्लिन, मोटिवेशन। हर इंसान अपने जीवन में किसी न किसी समय मोटिवेशन महसूस करता है। कभी कोई वीडियो देखकर जोश आता है, कभी किसी की सफलता देखकर हम प्रेरित हो जाते हैं। लेकिन सच ये है कि मोटिवेशन हमेशा नहीं टिकती। वो कुछ घंटों या कुछ दिनों में खत्म हो जाती है। जब तक मन में जोश रहता है, हम काम करते हैं, और जैसे ही वह जोश कम होता है, हम रुक जाते हैं। यही कारण है कि बहुत से लोग शुरुआत तो करते हैं, लेकिन उसे पूरा नहीं कर पाते। किताब में एक अमूल्य वाक्य है, मोटिवेशन गेट्स यू स्टार्टेड बट डिसिप्लिन कीप्स यू ग्रोइंग। यानी मोटिवेशन आपको शुरुआत करवाता है, लेकिन डिसिप्लिन ही आपको मंजिल तक पहुंचाता है। डिसिप्लिन का मतलब है वो करना जो जरूरी है, चाहे मन करे या न करे। जब आप हर दिन एक ही समय पर काम करते हैं, एक ही लक्ष्य पर ध्यान देते हैं और अपनी आदतों को दोहराते हैं, तो आपका दिमाग उस रूटीन का आदी बन जाता है। यही आदत आपकी सफलता का असली आधार बनती है। मोटिवेशन एक चिंगारी है, लेकिन डिसिप्लिन वो ईंधन है जो उस आग को लगातार जलाए रखता है। लेखक कहते हैं कि जिंदगी में बड़े बदलाव रातों रात नहीं आते, वो छोटे छोटे कामों के दोहराव से बनते हैं। अगर आप हर दिन बस थोड़ा थोड़ा बेहतर करने का संकल्प लें, तो धीरे धीरे ये छोटी छोटी आदतें बड़ी सफलता में बदल जाती हैं। किताब के अनुसार डिसिप्लिन आपके माइंड की सबसे बड़ी ट्रेनिंग है, क्योंकि यह आपके मन को कंसिस्टेंसी सिखाता है। जब मन कहता है आज नहीं करना, तब भी आप कहते हैं नहीं, मुझे करना है। यही पल असली ग्रोथ का होता है। और जितनी बार आप अपने मन के बहाने पर जीतते हैं, आपका माइंड उतना ही स्ट्रांग बनता है। डिसिप्लिन से ही आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल पैदा होता है, और यही वो चीज है जो आपको बाकी लोगों से अलग करती है। लेखक का संदेश साफ है, हर दिन अपने सपनों के लिए एक तय समय निकालो और उस पर डटे रहो। चाहे मोटिवेशन हो या ना हो, बस कंसिस्टेंसी बनाए रखो। याद रखो, मोटिवेशन आपको रास्ता दिखाता है, लेकिन डिसिप्लिन आपको वहां तक पहुंचाता है। अगर आप अपने मन को यह सिखा दें कि मैं वही करूंगा जो जरूरी है, न कि जो आसान है,
तो कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। यही असली मेंटल स्ट्रेंथ और सक्सेस का रहस्य है। 7. ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। हम अक्सर अपनी जिंदगी में जो चीजें नहीं हैं उसी पर ध्यान देते हैं। काश मेरे पास ये होता, काश मैं वहां पहुंच पाता, काश मेरी जिंदगी थोड़ी और बेहतर होती। लेकिन किताब कहती है कि सच्ची मानसिक शक्ति, मेंटल स्ट्रेंथ, तब आती है जब हम अपनी जिंदगी में पहले से मौजूद चीजों के लिए आभारी होना सीखते हैं। ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता सिर्फ थैंक यू कहने की भावना नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा माइंडसेट है जो आपके सोचने और महसूस करने का पूरा तरीका बदल देता है। लेखक बताते हैं कि जब आप हर दिन कुछ समय निकालकर यह सोचते हैं कि आपके पास क्या क्या अच्छा है, आपका शरीर, आपका परिवार, आपका ज्ञान, आपकी सेहत, आपका समय, तो आपका ध्यान कमी से हटकर समृद्धि पर चला जाता है। यही बदलाव आपके पूरे माइंड को रिवायर कर देता है। किताब में लिखा है, ग्रैटिट्यूड रिवायर्स योर ब्रेन फॉर हैप्पीनेस, यानी जब आप धन्यवाद की भावना से सोचते हैं तो आपका मस्तिष्क खुशी के नए पैटर्न बनाने लगता है। वैज्ञानिक रूप से भी साबित हुआ है कि जो लोग रोज ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं उनमें स्ट्रेस कम होता है, नींद बेहतर होती है और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण बढ़ता है। इसका अभ्यास बहुत सरल है। हर दिन रात को सोने से पहले सिर्फ 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम आभारी हो। जैसे, मैं आभारी हूं कि आज मेरा दिन अच्छा बीता, मैं आभारी हूं कि मेरे पास खाना और छत है, मैं आभारी हूं कि मेरे पास सीखने का मौका है। शुरुआत में ये छोटा काम लगेगा, लेकिन कुछ ही दिनों में आप महसूस करेंगे कि आपकी सोच बदल रही है। जब आप अपने जीवन की अच्छाइयों को देखना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आपकी निगाहें शिकायतों की जगह अवसरों पर जाने लगती है। यही ग्रैटिट्यूड का असली जादू है। ये आपके मन को शांत, हृदय को प्रसन्न और आत्मा को मजबूत बनाता है। किताब सिखाती है कि एक पावरफुल माइंड हमेशा थैंकफुल होता है, क्योंकि वो जानता है कि जितना आप शुक्रगुजार रहेंगे उतना ही जीवन आपको और देने लगेगा। इसलिए आज से एक नई आदत शुरू करें। हर दिन कम से कम 3 बातों के लिए धन्यवाद कहें, चाहे वो छोटी हों या बड़ी। यह छोटा सा अभ्यास आपकी मानसिक ऊर्जा को कई गुना बढ़ा देगा और आपकी जिंदगी में एक ऐसी पॉजिटिव वाइब लाएगा जो हर चुनौती को आसान बना देगी। 8. कंटिन्यूअस लर्निंग। दुनिया में सबसे ताकतवर वो इंसान होता है जो सीखना कभी नहीं छोड़ता। किताब कहती है कि माइंड की असली ताकत तब प्रकट होती है जब आप हर दिन कुछ नया सीखते हैं, क्योंकि जब आप सीखना बंद कर देते हैं तो आपका विकास भी वहीं रुक जाता है। लेकिन जैसे ही आप अपने ज्ञान को बढ़ाना शुरू करते हैं, वैसे ही आपकी सोच, समझ और दृष्टिकोण, पर्सपेक्टिव का दायरा फैलने लगता है। लेखक कहते हैं, द मोर यू लर्न, द मोर योर वर्ल्ड एक्सपैंड्स, यानी जितना ज्यादा आप सीखते हैं उतनी ही बड़ी आपकी दुनिया बनती जाती है। सीखना सिर्फ किताबों या स्कूल तक सीमित नहीं है। यह हर अनुभव, हर बातचीत, हर गलती और हर नए विचार से आता है। जब आप हर दिन 10 मिनट किसी किताब को पढ़ने, किसी पॉडकास्ट को सुनने या किसी नई चीज को समझने में लगाते हैं तो आप अपने मन को धीरे धीरे स्ट्रांग बना रहे होते हैं। किताब में बताया गया है कि हमारा दिमाग एक मांसपेशी की तरह है। जितना इसे उपयोग में लाओगे उतना ये तेज और लचीला बनता जाएगा, लेकिन अगर आप इसे चुनौती नहीं दोगे तो ये कमजोर पड़ने लगेगा। यही कारण है कि सफल लोग कभी सीखना नहीं छोड़ते। वे जानते हैं कि हर दिन थोड़ा नया ज्ञान लेना उन्हें कल से बेहतर इंसान बनाता है। कंटिन्यूअस लर्निंग आपको जिज्ञासु, क्यूरियस, सजग, अवेयर और आत्मविश्वासी, कॉन्फिडेंट बनाता है। यह आपके अंदर वो मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी लाता है जिससे आप किसी भी परिस्थिति में खुद को ढाल सकते हैं। किताब का संदेश बहुत साफ है, हर दिन कुछ नया सीखो, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, क्योंकि हर नया विचार आपके पुराने सोचने के तरीके को चुनौती देता है और यही चुनौती आपको आगे बढ़ाती है। अगर आप हर दिन बस 10 मिनट किसी प्रेरणादायक किताब या पॉडकास्ट को देंगे तो साल के अंत तक आपने 60 घंटे से भी ज्यादा समय अपने माइंड को ग्रो करने में लगाया होगा, और यही समय आपकी पर्सनैलिटी, सोच और कॉन्फिडेंस को पूरी तरह बदल देगा। याद रखिए, जो इंसान सीखना नहीं छोड़ता वो कभी रुकता नहीं, क्योंकि सीखने वाला मन हमेशा युवा रहता है, हमेशा उत्साहित रहता है और हमेशा आगे बढ़ने की इच्छा रखता है। इसीलिए किताब कहती है, ग्रोथ इजंट एन इवेंट, इट्स अ हैबिट, यानी विकास कोई एक घटना नहीं बल्कि एक आदत है, और जब यह आदत बन जाती है तब कोई आपको रोक नहीं सकता। तो अब आपको साफ पता चल गया होगा कि दुनिया जीतने से पहले
अपने मन को जीतना क्यों जरूरी है। अगर आप अपने माइंड को पॉजिटिव, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड बना लेते हैं तो आपकी जिंदगी किसी भी दिशा में जा सकती है। याद रखिए, मन आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी बन सकता है और सबसे वफादार साथी भी। फैसला आपका है कि आप उसे कैसे ट्रेन करते हैं। इस किताब का हर सेगमेंट एक रिमाइंडर है कि आपके अंदर अनंत शक्ति छिपी है, बस उसे जगाने की जरूरत है। अगर आज का ये वीडियो आपको जरा भी प्रेरणा दे पाया हो तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कि कौन सा सेगमेंट आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गया। और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग बुक समरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि याद रखिए, आपकी सोच आपकी ताकत है और आपका माइंड आपकी दुनिया। अब वक्त है अपने माइंड को ट्रेन करने का, ताकि आप सच में अपनी दुनिया जीत सकें।